आज हम लोग शुरू करने वाले हैं स्टोरी ऑफ अलूरी सीताराम राजू, जो कि आंध्र प्रदेश के एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। और दूसरा टॉपिक हम लोग जानेंगे स्वराज इन प्लांटेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राजा सिंह है और मैं एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री सीरीज शुरू किया हूँ। ये चैप्टर 2 है। इस चैप्टर 2 का जो नाम है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। अर्ली 1920s में गुदेम हिल्स, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड आउट होना शुरू हो चुका था। ये मूवमेंट जो है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट किया गया था, क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक रूल्स इम्प्लीमेंट किया था गुदेम हिल्स में। वो ये था कि उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज़ को बंद कर दिया था उन सभी ट्राइबल्स लोगों के लिए, और वे ट्राइबल्स लोगों को ना ही उनकी कैटल्स ना ही फ्यूलवुड या फ्रूट्स कलेक्ट करने के लिए जाने देते थे। तो जब मना कर दिया गया तो ये मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था। और इस मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे अलूरी सीताराम राजू। इन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास बहुत सारे स्पेशल पावर्स हैं, जैसे कि वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन कर सकते हैं, लोगों को बहुत जल्दी हील कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ दर्द या बीमारी है, और वो किसी भी बुलेट से कभी घायल भी नहीं हो सकते। ऐसा स्पेशल पावर था उनके पास, यह उनका मानना था। जब सीताराम ने कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट मूवमेंट शुरू किया तो उस समय जो रिबेल्स लोग थे जो इनका साथ दे रहे थे, उनका मानना था कि सीताराम राजू जो है वो एक गॉड के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। लोग ऐसा मानना शुरू कर दिए थे। राजू का कहना ये था कि वो महात्मा गांधी को बहुत ही मानते हैं और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ शुरू किया है। उन्होंने लोगों को बताया कि आप जो कपड़े पहनते हो वो खादी का पहनो, और अगर लिक्योर वगैरह पीते हो तो उसे पीना छोड़ दो। उसी साथ में महात्मा गांधी तो नॉन वायलेंस का टेक्निक अपनाया था ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाने के लिए, लेकिन सीताराम राजू का मानना था कि वो नॉन वायलेंस से नहीं भागेंगे, हमें वायलेंस ही अपनाना पड़ेगा जिससे हमें स्वराज मिल सकेगा। इसलिए गुदेम के जो रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार दिया, और बीच बीच में हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर करते रहे ताकि जब तक स्वराज ना मिले। बाद में राजू को कैप्चर कर लिया जाता है और उन्हें एग्जीक्यूट किया जाता है 1924 में, जिसके बाद वो एक आंध्र प्रदेश के बहुत ही बड़े फोल्क हीरो बन करके सामने आते हैं। ये था अलूरी सीताराम राजू का कहानी। अब हम लोग शुरू करेंगे स्वराज इन दी प्लांटेशन। आसाम में बहुत सारे प्लांटेशन वर्कर्स काम करते थे। ये लोग टी गार्डन में काम करते थे। वहाँ पर राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट नहीं पॉसिबल था। उन्हें एक कन्फाइंड स्पेस में ही, क्लोज स्पेस में ही काम करना पड़ता था। ना ही इन वर्कर्स को छुट्टी दी जाती थी और इन्हें वही टी गार्डन में हमेशा काम करना पड़ता था। वो अपने गांव भी वापस नहीं जा पाते थे। इसके लिए जो एक्ट बनाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, उस एक्ट का नाम है द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इस एक्ट के अंदर क्या कहता है द इनलैंड इमाइग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, उसको समझते हैं। ये एक्ट 1859 में पास किया गया और ये बोलता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स जो टी गार्डन में काम करते हैं वह उस एरिया को छोड़ करके बिना परमिशन के नहीं जा सकते हैं, और ऐसा परमिशन जो उन्हें गांव जाने के लिए अलाउ करे, ये परमिशन उन्हें बहुत ही मुश्किल से मिलता था। और जब उन्हें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पता चलता है कि महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट शुरू किया है, तो वहाँ के थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स जो हैं वो अथॉरिटी की बातों को नहीं मानते हैं और अपना प्लांटेशन एरिया जहाँ पर वो काम करते थे
उसे छोड़ करके वो घर की ओर निकल जाते हैं, ये बिलीव करते हुए कि अब गांधी राज जल्द ही इस्टेब्लिश होने वाला है और उन्हें जो ज़मीन उनकी छीन ली गई थी वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन उनके साथ रास्ते में बहुत बुरा होता है, उन्हें पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, बहुत ही बुरी तरह से पीटा जाता है और कोई भी प्लांटेशन वर्कर्स जो हैं वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। वो रास्ते में जाते वक्त स्वतंत्र भारत का नारा लगाते जाते हैं और गांधी जी का नाम भी लेते रहते हैं। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, साइनिंग आउट।